जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू झन के स्वागत है। मैं राजेश महंत समाचार के शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। अनोखा अंदाज में भीम आर्मी के निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश बंजारे की विशाल रोड शो, हजारों के संख्या में ऑटो रिक्शा के संग। आप मतलब बता दी कि जैजेपुर विधानसभा के सेंद्रीय रहुइया ओम प्रकाश बंजारे के चुनावी प्रचार प्रसार आज आखिरी दिन पूरा जोर शोर ले विशाल रोड शो संग जन सैलाब लोगन मन के संग उमड़ पड़ी। आप मतलब बता दी कि हजारों के संख्या में नाराबाजी और निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश बंजारे ला जैजेपुर विधानसभा के विकास करे से युवा पढ़े लिखे नौजवान भीम आर्मी जेन हा लगातार हर दुख सुख में सबों के संग गरीब आदमी के हक और अधिकार से सब ले आगे भीम आर्मी हजारों के जनसंख्या देख शायद तक जैजेपुर विधानसभा में अभी तक कोनो ऐसने जन सैलाब पार्टी के भीड़ नहीं देखे हुई है। आप मतलब ये भी बता दी कि जब ओम प्रकाश बंजारे नामांकन दाखिल करे शक्ति गए रही तब घलो ऐसने भीड़ समर्थक मन के देखे बर मिले रही। आप देख सकत हवा समर्थक मन के भीड़ कौन तरह ले जोश उमंग उल्लास के संग देखे बर मिली। सीजी पंचायत न्यूज ले राम कुमार मनहर की खास रिपोर्ट।
लगातार हम जो है भीम आर्मी के लोग और बहुजन समाज के लोग 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हर एक वर्ग का जो नेता आता है वो अपने अपने वर्ग की बात रखता है और तमाम जो बड़े राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा कांग्रेस, कभी वो भाजपा कभी वो कांग्रेस की राजनीति खेलते हैं और हम जो वंचित वर्ग के लोग हैं SC ST OBC के लोग हैं उनको उनके अनुपात में कभी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती। आज ये कमी खलती है हमें कि पूरे देश में हमारे लोगों के साथ शोषण, अत्याचार, बलात्कार, हत्या मामला, डकैती, चोरियां होती है, लेकिन हमारे लोगों के वर्ग की आवाज़ कोई नहीं उठाता। तो आज हमें ये कमी महसूस हो रही थी, इसलिए हमने जो है पिछले 7 सालों में निरंतर संघर्ष किया समाज के लिए और आज इस परिस्थिति को देखते हुए हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया और हम उस हर एक वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए इस मजबूत संघर्ष वाली लड़ाई को, चुनाव को लड़ रहे हैं ताकि हमारे एक एक वर्ग के साथी जो है बराबरी से भागीदारी करें और जिनकी जितनी भागीदारी है उनको उनकी उतनी हिस्सेदारी मिले। 10 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का विधायक है वहाँ जयपुर विधानसभा में, क्या कहना चाहिए? अगर आप देखेंगे जयपुर में आकर के तो अभी भी जहाँ से बसपा के विधायक हैं और जहाँ बसपा का गढ़ माना जाता है, खासकर जो मेरा गांव है वहाँ लगभग 85% मतदान बसपा को जाता है, लेकिन हमारे गांव की जो सड़कें हैं अभी भी बनी हुई है। जब विधायक महोदय से कहा जाता है कि आप सड़क बनवा दीजिए तो वो कहते हैं कि आप दूसरे रास्ते से घूम के जा सकते हैं। जो रास्ता हमको 4 से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पड़ता है उस रास्ते के लिए हमको 17 किलोमीटर तक जाना पड़ता है और चूँकि मेरे गांव में लगभग 442 बच्चे हैं घिवरा और सगरी मिला करके, तो ऐसी परिस्थिति में आज हम चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो, युवा विधायक चुन करके आए, पढ़ा लिखा विधायक चुन करके आए और ये मौका मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने दिया कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं और आप हमारे लिए चुनाव लड़ें, चुन करके हमारी बातों को सदन तक पहुँचाए, विधानसभा तक पहुँचाए। इसलिए हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं पूरे दमखम के साथ। किन किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता के लिए हमने तो निरंतर 7 साल से काम किया है, चाहे उनके हक की बात रही हो, अधिकार की बात रही हो, आरक्षण का मुद्दा रहा हो, किसी ऑटो चालक का जो रक्षा है, मान सम्मान है उसकी बात हो, चाहे धोबी की बात हो या केवट भाई की बात हो, हर एक वर्ग की लड़ाई हमने निरंतर मजबूती से लड़ी है और आज हम उनके बीच में जाएंगे कि किसी एक वर्ग के विकास के लिए हमने विधायक नहीं चुना था, हर एक वर्ग के लिए चुना था और भीम आर्मी के लोग पढ़े लिखे शिक्षित युवा होने के नाते जाने जाते हैं। तो हम जो है विकास का मुद्दा और जो हमारा राजनीतिक समीकरण है वो हर एक वर्ग को बराबर की भागीदारी, उनके अनुपात में भागीदारी की जो रणनीति है उसको लेकर जनता तक जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि जो संविधान में हक है, अधिकार है, उनके लिए वो हमारे साथ खड़े हों। और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये पूरी क्षेत्र की जनता लड़ रही है, बहुजन समाज लड़ रहा है, भीम आर्मी के साथ लड़ रहे हैं। हमारे बीच में रैली करते हुए हैं, आज यह परिवर्तन मांग रही है जयपुर, यह रैली और जन समर्थक बता रही है आप परिवर्तन तय है इस जयपुर विधानसभा में। अब की बार हमारे ओम प्रकाश बंजारे जी को विधायक बनाना है और बड़े ही मतों से उनको विजयी बनाना है ताकि हमारे जयपुर विधानसभा का विकास हो सके। 7 साल से भीम आर्मी के लोग लाठी खाते हैं, मुकदमा झेलते हैं, बड़े से बड़े आंदोलन को अंजाम देते हैं और हमारे लोग उसके बावजूद भी पीड़ित होते हैं। और जब हम किसी विधायक को चुन करके भेजते हैं विधानसभा में, वो गरीब तबके की आवाज़ नहीं उठाता। आज हमारा बहुजन समाज का जो नीचे का तबका जिसे माना जाता है उच्च जातियों के द्वारा, उसके हक अधिकार के लिए लड़ने वाला कोई विधायक नहीं है, लेकिन भीम आर्मी निरंतर 7 सालों से संघर्ष कर रही है और बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रही है। आज ये भीड़ भीम आर्मी की नहीं है, उन सभी किसान मजदूरों की है, उन ऑटो चालकों की है, वो हर एक युवा, हर एक वर्ग जो पीड़ित है, राजनीति से प्रभावित है, उन सब की आवाज़ को लेकर आज मैं इस शक्ति प्रदर्शन में, इस भव्य रोड शो में उपस्थित हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक युवाओं का हुजूम दिखेगा, महिलाओं का हुजूम दिखेगा, बुजुर्गों का हुजूम दिखेगा, इसलिए कि उन्होंने 7 साल से बहुजन समाज के लिए संघर्ष करते युवाओं को देखा है और भीम आर्मी लगातार उनकी आवाज़ बनकर आज सड़कों पे दिखती है। आज हमने फैसला किया कि आज की परिस्थिति में हम सदन तक जाने का सफ़र तय करेंगे और ये जो प्यार मुझे समाज से मिल रहा है, लोगों से मिल रहा है, उनकी आवाज़ को एक जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारीपूर्वक अपने कंधों पे लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ और युवा साथीगण और मेरा समाज मेरे साथ चल रहा है। सर, लगातार भीम आर्मी विकास के लिए कर रहा है, लगातार समाज के हित के लिए कर रहा है कई वर्षों से, क्या कुछ कहेंगे सर? आज लगातार भीम आर्मी के समाज के लोग जो भीड़ उमड़े हैं आपके मतलब जन सैलाब में जो किए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो जनता का प्यार है, वो चाहती है कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा एक प्रशिक्षु अधिवक्ता चुन करके विधानसभा में आए और प्रत्येक वर्ग को समान हक अधिकार दे। और रही बात भीम आर्मी की, तो आप पूरे देश में देख सकते हैं कि किसी भी वर्ग की हक अधिकार की लड़ाई जब होती है, जब उनके हक अधिकार छीनने की बात होती है, तो जय भीम का नारा और भीम आर्मी के लोग सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। तो आज जो पीड़ित है, जिनको तकलीफ हुआ है, जिनको दर्द हुआ है, उन्होंने महसूस किया कि हम ओम प्रकाश बंजारे के साथ चलेंगे, भीम आर्मी के साथ चलेंगे, अपने बहुजन समाज के लोगों के साथ चलेंगे, क्योंकि ये जन सैलाब घूम रहा है और हज़ारों की तादाद में, 1000 तो हमारे पास सिर्फ गाड़ियाँ ही हैं,
कई हजार की तादाद में आज हम अपनी ताकत को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, रैली करने का काम कर रहे सर आज जन सैलाब कहाँ से निकल कर कहाँ तक समाप्त होगा सर, क्योंकि आज अंतिम दौर है आज जन सैलाब का, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मतदाताओं का किस तरह से रुझान आपको मिल रहा है सर, क्या प्रतिक्रिया आ रही है सर? देखिए, जो पढ़ा लिखा समाज है, युवा समाज है, और युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जात पात पे नहीं मानते, धर्म पे नहीं मानते, शिक्षित होना चाहते हैं, बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, उनके जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके घर के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम बहुत बेहतर ढंग से शिक्षा को लागू करें, हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। और ये रैली जो है मेरे गृहग्राम से निकलकर जयजयपुर होते हुए तुषार, टिहरी, चपोरा, बिर्रा, हसौद होते हुए बमनी की ओर रवानगी करेगी और रामगांव से होते हुए पुनः ओड़े के रास्ते जयजयपुर में प्रस्थान करेगी, वहाँ पे चल करके आराम करेगी।